अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। उज्जैन एक ऐसा नाम है जो आज किसी पहचान को मोहताज नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का नाम आते ही उज्जैन का नाम बरबसी जुबा पर आ जाता है। दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। देश को सौंपने के बाद उज्जैन विश्व के मानचित्र के पटल पर अपनी संस्कृति को बताने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होकर तैयार हो गया है। भारत की प्राचीनतम 7 प्रमुख नगरियों में से एक उज्जैन का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्व है। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है जो उत्तर वाहिनी शिप्रा या क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह नगरी महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी थी। उज्जैन को महाकवि कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रति 12 वर्ष में से यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकाल भी यहाँ विराजे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकशृंगा आदि है। उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैनी का इतिहास हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। श्वेतवराह कल्प में इसका नाम उज्जैनी है, जो इसकी प्राचीनता का बोध कराता है। सूत्र ग्रंथों एवं पुराणों के आधार पर यह नगर हजारों वर्ष पूर्व से विद्यमान है। भागवत के स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्यार्जन के लिए संदीपन मुनि के आश्रम में यहीं आते हैं, जिनका आश्रम अवंतिका में स्थित है, जो उज्जैन का ही एक नाम है। रामायण में किष्किंधा कांड में सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव द्वारा अवंत की बात को कहा जाना भी उज्जैनी का बोध कराता है। प्राचीन नगरी वर्तमान उज्जैन से उत्तर में थी, जो आज गढ़कालिका नाम क्षेत्र से विख्यात है। प्राचीन भारतीय साहित्य में उज्जैनी अनेक नामों में प्रसिद्ध है, जैसे अवंतिका, पद्मावती, भोगवती, हिरण्यवती, कनकशृंगा, कुशस्थली, कुमुद्वती तथा प्रतिकल्प आदि। स्कंद पुराण के 28वें अध्याय के अनुसार इस नगर के अधिष्ठाता देव महादेव ने त्रिपुरी के शक्तिशाली राक्षस अंधकासुर को पराजित कर विजयी हुए थे, अतः स्मृति स्वरूप उज्जैनी नाम इसका पड़ गया। अवंती जनपद में स्थित उज्जैनी का राजा चंद्रप्रद्योत था, जिसकी पुष्टि जातक साहित्य और संस्कृत साहित्य से भी होती है। अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी थी, जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत आती थी। इसी कारण से अवंतिका अवंतीपुरी नाम से भी विख्यात थी। मृच्छकटिकम, दशकुमार चरितम, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। अवंतिका नाम के पीछे का रहस्य यह है कि यह नगरी प्रतिकल्प की समाप्ति पर देवताओं के पवित्र स्थल, औषधि व प्राणियों की रक्षा करती है। नारदीय व स्कंद पुराण में यह कनकशृंगा के नाम से प्रसिद्ध है। बाणभट्ट ने कादंबरी में उज्जैनी वर्णन में कदाचित इसी कारण से इसे कनकशृंगा कहा। जैन कवि सोमदेवकृत यशस्तिल चंपू कथा सरित सागर जैसे कई ग्रंथों में भी इस नगरी के विभिन्न नामों का उल्लेख हुआ है तथा तत्कालीन महत्व को दर्शाया गया है। प्रद्योत एवं वासवदत्ता, अशोक तथा मुंज, रुद्रदामन, नहसांक, भोज, सवाई जयसिंह, महादजी शिंदे के इतिहास से उज्जैनी की अपनी एक अलग पहचान है। उज्जैनी उन महान विक्रमादित्य की राजधानी थी, जिन्होंने पारंपरिक विक्रम संवत को प्रारंभ किया था, जो भारतीय कालगणना का अध्याय शुरू करने का द्योतक है। इसी नगरी से कालिदास, उमर एवं पद्मगुप्त ने भी ख्याति प्राप्त की थी। प्राचीन काल से उज्जैनी को भौगोलिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। खगोल एवं भौगोलिक
गणना के अनुसार लंका सुमेरु पर्वत जो मध्य देशांतर उज्जैन के ऊपर से गुजरी है, इसी कारण प्राचीन भारत में उज्जैनी को ग्रीनविच माना गया। जिस प्रकार खगोल शास्त्र में उज्जैनी सूर्य के मस्तक पर ठीक नीचे आता है, उसी प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति के मध्यवर्ती केंद्र बिंदु में उज्जैन है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए चर्चा में विशेष तौर पर कहा जाता है कि आकाश में तारकेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर और मृत्युलोक में महाकालेश्वर हैं, जो उज्जैन में विराजमान है। उज्जैन के अन्य दर्शनीय स्थलों में से प्रमुख है चिंतामन गणेश, स्थिरमन गणेश, गढ़कलिका, माताजी, हरसिद्धि, काल भैरव, सिद्धनाथ वट, मंगलनाथ देव, अंगारेश्वर, महादेव, रामघाट, चक्रतीर्थ, गणेश, राम जानकी मंदिर, अक्रूरेश्वर महादेव, विष्णु सागर, पुरुषोत्तम सागर, ग्याकोटा महादेव, चारधाम मंदिर, विक्रांत भैरव, ओखलेश्वर महादेव, भद्रहरि गुफा, सिंहेश्वर मंदिर, वैभव लक्ष्मी मंदिर, हनुमतेश्वर मंदिर, चतुष्टिका, छत्रेश्वरी, चामुंडा माता, संदीपन मुनि आश्रम इत्यादि। धार्मिक महत्व से इतर पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व भी उज्जैन का कमतर नहीं है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री मुद्राओं के अनुसार सांस्कृतिक गरिमा संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की भी पुष्टि होती है। गोल शिखरों वाले प्रस्तर परिवेष्टित होना मध्यकाल में होना रहा हो, या महाभारत काल और रामायण काल या महाराजा विक्रमादित्य के काल से प्राप्त अवशेष हों। महाकाल मंदिर परिसर के पास हुई खुदाई में मिले आमलक, लता, वल्ली, स्तंभ, कलश, शिव परिवार की मूर्तियां, सभा मंडप प्राचीन स्थापत्य को दर्शाते हैं। ब्लैक बेसाल्ट पत्थर का परिक्रमा पथ, सभा मंडप भी मिला है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में मौर्य, शुंग, गुप्त, प्रतिहार, परमार, मराठा कालीन पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं संग्रहित हैं। पुराविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर और पंडित सूर्य नारायण व्यास के संयुक्त प्रयास से 1957 से अस्तित्व में आए संग्रहण में दुर्लभ शिलालेख एवं प्रतिमाओं का संग्रहण हुआ। यहाँ संग्रहित दुर्लभ स्थापत्य खंडों के अध्ययन से शैव उपासना, वैष्णव उपासना, शक्ति उपासना एवं सूर्य उपासना के प्रचलन की जानकारी मिली है। उज्जैन के पुरातात्विक महत्व को इतिहास में आम जनमानस को रूबरू कराने के लिए वाकणकर महोदय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब आइए महाकाल लोक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसका इस समय बहुत ही ज़्यादा बातचीत हो रही है। यहाँ जाने के लिए 4 भुजा वाले महाकाल ओवरब्रिज से होकर त्रिवेणी संग्रहालय जाना होता है। संग्रहालय के सामने पार्किंग है। पार्किंग के ठीक सामने पिनाक द्वार है। महाकाल लोक में प्रवेश के लिए नंदी द्वार बनाया गया है। द्वार के बाहरी हिस्से में भगवान गणेश के दर्शन होंगे। प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा है। कमलताल, शिव स्तंभ, सप्तर्षि परिसर, पब्लिक प्लाजा, नवग्रह परिसर, 25 फीट ऊंची शिव प्रतिमा है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं शिल्पकारों द्वारा दीवारों पर उकेरे गए चित्रण का मनोहारी दृश्य अवश्य ही मंत्रमुग्ध करने वाला है। किसी भी श्लोक या प्रतिमा की विशेष जानकारी के लिए मोबाइल से QR कोड स्कैन करके अपनी भाषा में आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार से उज्जैन का महत्व धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तो है ही, किंतु आज के बाद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी युगों तक उज्जैन के महत्व से अनभिज्ञ नहीं रह सकेगी। सिर्फ भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी इसका महत्व हर कोई जान सकेगा, समझ सकेगा और हमारे उज्जैन के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को हमेशा याद रखेगा।